आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन प्रभाकर सिंह पर स्वागत है और अभिनंदन है। आप लोगों से निवेदन यह है कि हमारे यूथ को चाहिए क्या, इस चीज पे आज हमारा मुद्दा है। हमारे नौजवान को चाहिए क्या, इस चीज पर आज मुद्दा है। हमारे देश के देशवासियों को क्या चाहिए, इस चीज पर मुद्दा है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी कैसे बदले, इस चीज का मुद्दा है। हमारे नौजवान साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सच है मगर कड़वा है। इस चीज पे आपको परेशानी थोड़ी होगी, थोड़ी मेरी वीडियो आप लोगों को बुरा लगेगा और हमारे देश के लीडर लोग भी, हमारे ही देश के, उनको भी बुरा लगेगा। इसलिए दोस्त, थोड़ा सा आप लोगों जो है, सच जो होता है ना, बहुत कड़वा होता है। इस चीज को एक्सेप्ट करिएगा और सोचिएगा, विचारिएगा और मेरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। हम बात गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको एक चीज बताता हूं मैं। इसका मेन मुद्दा ये है हमारे देश में इतने नेता अभी जो है, लड़के सबसे पूछते हैं कि भाई एजुकेशन तुम क्या कर रहे हो। कोई कहता है कि हम एजुकेशन के पीछे, इस बीच में जितना ही ऊपर गया था उतना ही अब नीचे होने लगा। लोग चाहता है कि बस नॉर्मल इंटर बीए कर लें, अब ज्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण करें। सबसे इजीली हो गया है क्या, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बने, और इसका सबसे इजीली तरीका हो गया नेता बनना है। और वही लोग चोर लुच्चा बदमाश जो है हमारे देश के नेता लोग बनते हैं। उसमें सिर्फ 10% ही है कि अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में सारे चोर लुच्चे ही हैं जो नेता बने हुए हैं। हमारे देश चलना है ऐसा कुछ भी नहीं है। 10% है अच्छे, जिसको सच को हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोगों से ये बात बताना मैं चाहता हूं कि हमारे देश में इतने नेता लोग कहां से उत्पन्न होते हैं? हमारे समाज से ही ना, हम लोगों के बीच से ही ना। क्यों हम लोग गलत को क्यों सपोर्ट करते हैं? इस चीज पर पहला फोकस होना चाहिए। दूसरा, ये हमारी जाति का है या किसी और का जाति है, आदमी कैसा है, इस चीज पर फोकस होना चाहिए। तीसरा मुद्दा हम लोगों को ये होना चाहिए कि गरीब 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 कह के तो लालू यादव भी अमीर बन गए। गरीब गरीब कह के लालू यादव भी अमीर हो गए। गरीब गरीब कह के मायावती भी अमीर हो गए। गरीब गरीब करके मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी अमीर हो गए। गरीब गरीब कह के रामविलास पासवान भी अमीर हो गए। अन्य नेताओं के एग्जाम्पल, क्योंकि हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए बिहार के नेता को थोड़ा सा ज्यादा याद रहता है। सारे गरीब गरीब करके तो अमीर हो गए, लेकिन जनता वही गरीब है। दलित दलित करके सारे दलित अमीर हो गए। भैया नहीं, सारे दलित अमीर हुए। सिर्फ जो दलित दलित करके आपके रोटी से के आपकी जाति को गुमराह किए, वही आदमी नेता बने हैं भाई। इस चीज को हम लोगों को माइंड से पहला बात निकालना होगा। क्योंकि आप एक चीज देखिए, हमारे देश में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जब से बने हैं, अनेक चीज में परिवर्तन लाए और किए हैं। कुछ चीज ऐसी है जो अच्छे हैं, हमें भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगता होगा। इसलिए इस चीज पे हम लोगों को फोकस नहीं करना। हम लोगों को पहला फोकस है कि हमारे कल कैसे सुधार होगा, आज नहीं, हमारा कल। हमारे आने वाली पीढ़ी पूछेंगे आप क्या कर रहे थे जिस वक्त ये गलत हो रहा था, उस वक्त आप लोग क्यों मुंह पे सेलो टेप मारे हुए थे भाई। ये हमारा पहला। इसका मेन मुद्दा क्या है, हमारे देश में देखिए सब कुछ का जो है, आपको पेंशन अब खत्म हो चुका है, हर चीज का। लेकिन किसी विधायक जी का पेंशन खत्म हुआ है, किसी मुख्यमंत्री जी का पेंशन खत्म हुआ है, किसी सांसद जी का पेंशन खत्म हुआ है, किसी प्रधानमंत्री जी का पेंशन खत्म हुआ है, किसी राष्ट्रपति जी का पेंशन खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। और जो भी हैं, वो चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, आईएएस हो, जितना दिन वो कुर्सी पर रहेंगे उतने दिन जो है उनको पेंशन मिलेंगे। लेकिन हमारे नेता लोग सिर्फ एक दिन 24 घंटा के लिए शपथ ले लेंगे, जितना, उसमें भी छोड़िए, जितना बार वो शपथ लेंगे ना, उतना बार उनको पेंशन मिलेंगे। एक एक आदमी को 10 बार। और एक एक आईएएस जो है एसपी बनता है, कलेक्टर बनता है, डीएम बनता है, एसडीएम बनता है, और आपको डीजीपी बनता है, लेकिन उनको पेंशन नहीं, सैलरी नहीं, सिर्फ सब कुछ एक ही बार मिलेगा, जिस पोस्ट पर जिस वक्त वर्तमान में रहेंगे। जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन 0 सन्नाटा। लेकिन विधायक जी एक बार बंद हो गए, एक बार बंद हो गए, जिंदगी भर मिलेगा भाई। वो बंधन में बन गए। देखिए अब आर्मी का जो है, हमारे देश आर्मी पर ही टिका हुआ है। आर्मी का भी अब पेंशन बंद हो गया, अग्निवीर आ गया, सब कुछ में ऑप्शन ढूंढा जा रहा है।
लेकिन नेता लोगों के ऑप्शन नहीं ढूंढा जा रहा। नेता के बेटे लोगों ही नेता बन रहा है भाई। हम लोग कहाँ जाएंगे भैया? हमारे बीच में जो जाति जाति कह के नेता बन रहे हैं, उस चीज पर फोकस कीजिए भाई मेरे दोस्त, उसी पर फोकस कीजिए। हम लोग जाति में न बटे, हम लोग धर्म में नहीं बटना है। हम लोगों को ये देखना है कि भैया हमारा विचार कौन कर रहा है। भैया आरक्षण देके आपको लोलो चोपो दे रहा है। भैया आरक्षण तो 70 साल से मिल रहा है। कितना दलित अमीर हो गया भाई, कितना दलित अमीर हो गया। इस चीज पर मुद्दा खोजिए भाई। हमारी जो गलती है ना, उसको छुपाएंगे ना, जिंदगी भर हमारी गलती हुई। क्योंकि आप जो है खेत को जब तक कोड़िएगा नहीं, तब तक उसमें बीज उगेगा नहीं, अच्छा फसल होगा नहीं। इसलिए दोस्त, आपको सबसे पहला बात है अपनी गलती को छुपाइए नहीं, अपनी गलती को खोजिए। हमारे में क्या गलती है जिसकी सजा आज हम भोग रहे हैं, मेरे आने वाली पीढ़ी भोगेंगे, और जो पीढ़ी भोग के भी चलेंगे। इस चीज पर मेन मुद्दा होनी चाहिए भाई। मेन मुद्दा इसी चीज पर होनी चाहिए। क्योंकि आप जाति पर तो आरक्षण किस चीज का मिल रहा है भाई? यहाँ नौकरी खत्म होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हम शिक्षा में कमी हो रही है, हॉस्पिटल की जगह में कमी हो रही है। सबसे पहला बात जनसंख्या पर कंट्रोल करें। दूसरा बात मेरा ये है कि हम लोग पढ़ने पर फोकस करें। तीसरा बात यह है कि कल कारखाना पर फोकस करें। और शिक्षित समाज जो है ना, हर चीज पर ऑटोमेटिक फोकस कर लेगा। सबसे पहले शिक्षा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा बात यह भी है कि आरक्षण का जो है ना, विरोध नहीं हम कर रहे हैं, या कोई नहीं कर सकता। आरक्षण जो है ना, जो मान लीजिए दलित का बच्चा MBBS करना चाह रहे हैं, उसको 1 करोड़ रुपया लगेगा, और स्वर्ण को बेटा को 1.5 करोड़ रुपया लगेगा। लेकिन स्वर्ण को बेटा को जो उसमें मान लीजिए 2 करोड़ खर्च करने वाले वही बन जाएगा। और जो दलित को आरक्षण भी है, 1 करोड़ में वो डॉक्टर बन सकता है। वो 1 करोड़ की हैसियत नहीं है, उसे 10 लाख की हैसियत है, तब तो उसके बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा भाई। तो हमारा सबसे मेन मुद्दा है क्या? हमको शिक्षा पे आरक्षण होनी चाहिए, किसी जॉब पर आरक्षण नहीं होनी चाहिए। हमारी शिक्षा मजबूत होगा, हर जाति आगे बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी ये बात है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिया है वो उतना बब्बर शेर बना है भाई। वो उसका उतना ही यूनिटी पावर बढ़ा है, उसको उतना ही समाज में इज्जत मिला है। शिक्षा एक ऐसा चीज है जो कोई चुरा नहीं सकता है। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, नॉलेज सबसे बड़ी चीज है। इस चीज पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। हम लोगों को जाति में बिल्कुल नहीं आज के बाद बंटना है। हम लोगों को धर्म में आज के बाद बिल्कुल नहीं बंटना है। हम लोगों को अपनी गलती को बिल्कुल नहीं छुपाना है। हम लोगों को अपनी गलती को खरोंचना है, अपनी गलती को खुद ढूंढना है और आगे बढ़ना है। आप खेसारी लाल यादव को देखे होंगे, जिस दिन आप कोई काम में जो निकलिएगा ना, उस दिन दुनिया आपको बुरा कह देगा, दुनिया आपको बुरा कह देगा। इसको घबराइए मत, क्योंकि खेसारी लाल यादव जिस दिन साड़ी पहन के रोड पर नाचने लगे थे, सारी दुनिया सारे समाज उस पर हंस रहा था। अरे यार, साड़ी पहन कर नाच रहा है चौराहे पर। आज खेसारी लाल यादव की हैसियत समझते हैं आप? प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, विधायक मिलते हैं, सांसद मिलते हैं, देखते हैं जहां जाते हैं करोड़ों की जनसंख्या में उनको जो है लोग देखने आते हैं। तो भैया आप अपनी पहचान बनाइए। क्या वो ओबीसी थे क्या? आरक्षण से बने? नहीं बने। आज जो भी चीज में आरक्षण नहीं, वही चीज ज्यादा सक्सेस है भाई। जो चीज में आरक्षण नहीं, वही चीज। आज देखिए इसरो में कोई आरक्षण नहीं, देखिए हमारा इसरो आज कितना तरक्की कर रहा है। कोई खेल में आरक्षण नहीं है, देखिए हमारा खेल जगत आज कितना आगे निकल गया। आरक्षण नहीं होनी चाहिए। आरक्षण हमारे जॉब पे नहीं, शिक्षा पे होनी चाहिए। जो आदमी गरीब है, उनको बच्चे को 10 लाख में हम MBBS कराएंगे, 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया नहीं लगेगा भाई। हर घर में बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर की जनसंख्या बढ़ेगा, लूटपाट कम होगा। दोस्त, मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी मुद्दा पर होगा, एक पार्ट 2 जरूर आप लोग देखिएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा। ये मेरा 1 वीडियो है। प्लीज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल के मेरा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मेरा मोटिवेशन वीडियो है, जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग जरूर देखिएगा। मेरा पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोगों को वेलकम। मेरा शॉर्ट भी काफी अच्छा हम बनाते हैं, जरूर आप लोग देखिएगा।